देखो, जब वेरिएबल्स होते हैं ना, नॉर्मल्स, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल्स लाइक, जैसे अपन लिखते हैं a = 5 और b = a, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे a = 5 और b = a, है ना। दोनों की एड्रेस जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। देखो, तो जो ये जो इंटीजर फ्लोट वगैरह है ना, इनको जब कॉपी करोगे ना, ये क्या होते हैं, वैल्यू के थ्रू कॉपी होते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कॉपी हो गया, मेमोरी एड्रेस दोनों का अलग अलग होगा। ये जो है वो अलग मेमोरी में इसकी वैल्यू कॉपी करेगा, ये जो बी जो है वो एक ही वैल्यू को कॉपी करेगा, लेकिन जो एड्रेस है वो अलग होगा, उसका मेमोरी जो होगा वो अलग होगा। बट यदि यही ये ऑब्जेक्ट टाइप का हो, ऐसे, ठीक है, और इसमें अपन ने लिख दिया है एप्पल, यहाँ पे 200 रुपीज के जी, ठीक है, बनाना है ना 100 रुपीज के जी। अब यदि यहाँ पे b = a करोगे ना, तो दोनों का एड्रेस सेम होता है, समझ में आया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें होता है कॉल बाई रेफरेंस। इसमें जो a की वैल्यू b में आएगी ना, वो इसके रेफरेंस, इसका एड्रेस से होके आएगा। मतलब इसका एड्रेस कॉपी होगा, न कि वैल्यू कॉपी होगा। मतलब a और b दोनों एक ही एड्रेस को रेफरेंस करेंगे, पर जो वैल्यू होता है वो एड्रेस अलग होता है, और वो ठीक है, अलग अलग एड्रेस पे एक ही वैल्यू कॉपी हो जाता है। यही है कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस। लिख लो। तो जो हमारे प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं ना, लिख लेना, जो प्रिमिटिव टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे लिखो प्रिमिटिव टाइप्स। इंटीजर, फ्लोट, है ना, बुलियन, कर सकता। ये होते हैं हमारे कॉल बाई वैल्यू। हेयर, ठीक है, ए एंड बी हैज डिफरेंट एड्रेस, ठीक है। कॉल बाई रेफरेंस होगा क्या, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
कॉपी द सेम एड्रेस। यहाँ पे लिख दो कॉपीड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, है ना, कॉपी द सेम एड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा यहाँ पे एप्पल, बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल्स टू a, है ना, तो इसमें क्या होगा, here a and b has same memory address। ठीक है, दोनों के पास सेम मेमोरी एड्रेस। एक फंक्शन लिया, पैरामीटर ए लिया और यहाँ प्रिंट करा ए, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया ए इक्वल्स टू 9 और एफ को कॉल करा, ए को यहाँ किया पास और यहाँ पे फिर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। दोनों में आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का, 9 तो यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे ये कॉल होगा ना, तो यहाँ तो आउटपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आएगा, ये और 9। पैरामीटराइज फंक्शन में क्या होता है, हैं? अरे ये इक्वल टू 9, यहाँ पे क्या पास हुआ, ये किसके पास गया, फिर यहाँ प्रिंट हुआ तो क्या प्रिंट होगा, हाँ, फिर यहाँ आया ए की वैल्यू यहाँ प्रिंट हुआ, कितना हुआ, समझ में आ गया, यहाँ पे क्या होगा, 9 आ गया। लेकिन अब यही चीज क्या करो, मान लिया हमने एक एरे ले लिया, है ना, क्या ले लिया, एरे। एरे क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट बनाता है ना पीछे, प्रॉक्सी क्लास बनाता है एरे, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तो एरे ऑब्जेक्ट ही तो हो गया, इसी को ऐसे लिख लो, बात बराबर है, हाँ, तो इसमें भी तो इंडेक्स हो जाता है, की हो जाता है। हम्म, अच्छा एक चीज और देख लो यहाँ पे, एरे के बिफोर, अब यदि यहाँ पे ए की वैल्यू हम कर दे 8, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आएगा क्या, कहाँ से आएगा, इसने इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करी, ठीक है, ये 8 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो एक्चुअली क्या है, इसकी मेमोरी अलग है और इसकी मेमोरी अलग है, ठीक है। यहाँ पे मान लिया यहाँ तुम ये नहीं, यहाँ भी ले लो, है ना, क्या ले लो,
ठीक है। अब हमने क्या किया, बी, बी का मतलब बी के पास यहाँ वैल्यू किसकी कॉपी हो गई, ए की। अब हमने क्या करा, यहाँ पे बी की वैल्यू को चेंज कर दिया। ये क्या इस बी की मीन्स इस ए की वैल्यू चेंज करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, नहीं रह गया। लेकिन अब इसको एरे बनाओ। एरे में डालो 9। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो कैसे आता है, ये ए यहाँ पास हो गया, मतलब ये भी एरे बन गया। ठीक है, कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी में ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं एरे में, इस तरह डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं। हम्म, क्या दे रहा है, छोटे हो गए। ठीक है, ये ऐसे प्रिंट नहीं करेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा। एरे है ना, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहाँ आ रहा है, हम्म, दोनों जगह अनडिफाइंड आ रहा है। हाँ, हाँ, न्यू अरे ले लिया ना, एक एलिमेंट ले लिया। हम्म, यहाँ पे ए का 0। ऐसे एरे में पास कर देंगे डायरेक्ट, है ना। ठीक है, अब ये जैसे एरे बना, है ना। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे क्या करना था, 8 करना था। ठीक है, अभी 9 आ रहा है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा रिप्लेस नहीं करना है। एक से ज्यादा वैल्यू होगा वो भी डाल सकते हैं ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 9595 2 बार दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, हाँ, इसकी वैल्यू चेंज होने से इसके ना वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, बी डॉट पुश, ऐड कर दिया 6। आए बात समझ में, कुछ क्लियर हुआ। देखो, इसके पास किसकी कॉपी है, एड्रेस की कॉपी तो है। बी के पास किसकी कॉपी है, ए की कॉपी है। यहां तक ठीक है, चलो 9 और 5 एरे को भेजा, ये एरे ने यहाँ ले लिया और यहाँ प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, 9 और 5। लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, बी, बी में क्या ऐड कर दिया, बी का मतलब बी में किसका एड्रेस है, ऑब्जेक्ट जो है वो एड्रेस स्टोर करता है ना। यहाँ पे एड्रेस किसका है, ए का एड्रेस है ना। तो अब क्या करेगा, ए की वैल्यू में 6 ऐड कर देगा, मतलब क्या आउटपुट आ जाएगा, 9 5। ठीक है, तो मतलब
यहाँ ए की वैल्यू क्या हो गई 956, तो यहाँ पे क्या दे देगा 95। आया समझ में? यही है कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन, ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस लिख लो।